राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन नदी, जिसका नाम है मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी गंगा को ऋषि अत्रि जी की प्यास बुझाने के लिए अनुसुईया जी ने प्रकट किया था। इसकी कथा हम आपको बताएंगे। ये माँ मंदाकिनी का हम आपको दिन का दृश्य दिखा रहे हैं, और माँ मंदाकिनी का रात्रि का ये आरती स्थल है। यहाँ से माँ मंदाकिनी की आरती की जाती है। आरती का दृश्य यहाँ का अत्यंत अलौकिक एवं आरती के समय त्रेता युग यहाँ जीवंत हो उठता है, और उसका आप दर्शन करेंगे। भगवान श्री राम की तपोभूमि का वैसे तो यहाँ चित्रकूट धाम का कण पवित्र है, उसमें भी माँ मंदाकिनी एवं रामघाट चित्रकूट का हृदय स्थल है। भगवान राम ने वनवास काल का 14 वर्ष में से 11.5 वर्ष चित्रकूट धाम में बिताया है, और हमारे हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास जी ने भी इसी माँ मंदाकिनी गंगा के किनारे अपने इष्ट भगवान राम का दर्शन किया है, और इसी माँ मंदाकिनी गंगा की बूंदों से बनी स्याही से उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। ये मंदाकिनी गंगा आध्यात्मिक प्यास के साथ बुंदेलखंड के अधिकांश हिस्से की भौतिक प्यास भी बुझाने का काम कर रही हैं। मंदाकिनी गंगा विंध्याचल की पहाड़ों से निकली है नदी। 50 किलोमीटर बहने के बाद में गंगा यमुना जी में मिल जाती हैं, और ये मंदाकिनी गंगा की जलधारा अविरल है। इनका महत्व बुंदेलखंड एवं चित्रकूट के लिए अविस्मरणीय एवं अकल्पनीय है। यहाँ परम पावन तपोभूमि चित्रकूट का एक महत्व यह भी है कि यहाँ परम पावनी माँ मंदाकिनी गंगा बहती है। मंदाकिनी गंगा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सुरसरी धार
नाम मंदाकिनी सो सब पातक कौतुक डाकिन, अर्थात ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं। मंदाकिनी गंगा के तट पर सैकड़ों आश्रम एवं पवित्र स्थल हैं। इनमें से भी जानकी घाट अत्यंत महत्व का है, क्योंकि यहाँ माता जानकी वनवास काल में नित्य प्रति स्नान करती थी और यहाँ जानकी कुंड आज भी बना हुआ है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। बताते हैं कि परम तपस्वी अत्र मुनि चित्रकूट की पहाड़ियों में इस समय हम रातकालीन माँ मंदाकिनी गंगा के दर्शन में प्रवेश कर चुके हैं और ये सुंदर दृश्य देखते ही बनता है। माँ गंगा के दर्शन के साथ साथ हम इनकी महिमा एवं उत्पत्ति के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। जब अत्र मुनि जी चित्रकूट की पहाड़ियों में तपस्या कर रहे थे तो 100 वर्ष तक बारिश न होने से हाहाकार मच गया था। लोगों का दुख सहन न कर पाने के कारण अत्र मुनि जी ने समाधि लगा ली। उनके शिष्य आदि उन्हें छोड़ के चले गए, किंतु सती अनुसुईया समस्त कष्ट सहकर वह अपने पति के साथ सेवा में रहीं। महर्षि अत्र मुनि की पत्नी सती अनुसुईया जी का तप देखकर देवता दर्शन के लिए आए। दर्शन के पश्चात देवता अपने अपने धामों को वापस हो गए, किंतु गंगा जी और शिव जी यहीं रह गए। गंगा जी और शिव जी यहीं रह गए और गंगा जी ने सोचा कि ऐसी महान तपस्विनी पतिव्रता औरत का कुछ उपकार करना उचित होगा। इस प्रकार अकाल के 54 वर्ष बीत गए। तब अनुसुईया जी का भी यही संकल्प था कि जब तक पति की समाधि नहीं खुलेगी तब तक वह भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। 54 वर्ष बीतने पर महर्षि समाधि से जब उठे तो उन्होंने जल मांगा, तो अनुसुईया जी सोचने लगी कि कहाँ से जल लाकर पति की प्यास को बुझाऊं। उसी समय गंगा जी मूर्तमान रूप में प्रकट हो गईं और देवी तुम कौन हो, तुम क्या चाहती हो? तब अनुसुईया जी ने कहा कि हे देवी, इस जंगल में किसी का आना जाना नहीं है। देवी आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं? तब गंगा जी ने अपना परिचय दिया। परिचय पाकर अनुसुईया जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और जल की मांग की। गंगा जी ने, ये देखिए, गंगा जी का दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी लोक में नहीं हैं, हम स्वर्ग में हैं और ये त्रेता युग का जो समय है वो यहाँ जीवंत हो गया है। परिचय पाकर अनुसुईया जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और जल की मांग की। गंगा जी ने माता अनुसुईया से एक गड्ढा खोदने को कहा। अनुसुईया जी ने गड्ढा खोदा तो मूर्त रूप गंगा जी गड्ढे में जल के रूप में परिवर्तित हो गई और जल लेकर पति को देने जाने लगी। तो अनुसुईया जी ने गंगा जी से कहा कि हे माँ, जब तक मैं जल देकर न लौट आऊँ तब तक आप यहीं रहना। जल ग्रहण करने के बाद अत्र मुनि बोले कि हे अनुसुईया जी, इतना स्वादिष्ट जल तो मैंने कभी पिया ही नहीं है। तब अनुसुईया जी ने कहा कि आपके तप के प्रभाव से स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी हैं, उन्हीं का जल है। तब अत्र मुनि ने भी गंगा जी का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वह गंगा जी के पास आए और उन गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद अत्र मुनि एवं
सती अनुसुईया से कहा कि हे देवी गंगा, आप जन कल्याण के लिए यहाँ रह जाओ। तो गंगा जी ने कहा कि आपने जो शिव जी की तपस्या की है उसमें से मुझे 1 वर्ष की तपस्या दान में दे दो तो मैं यहीं रह जाऊंगी। तो मुनि एवं अनुसुईया जी ने वैसा ही किया। तब से गंगा जी यहाँ इस चित्रकूट के पावन धाम में विराजित हैं। यहाँ जन जन की भौतिक एवं आध्यात्मिक प्यास बुझा रही मंदाकिनी गंगा और उनका जो यहाँ धरा पर योगदान है वो अविस्मरणीय एवं अलौकिक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अत्रिय त्रिय निज तपबल आनी, नदी पुनीत पुराण बखानी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक कौतुक डाकिन। अर्थात अत्रिय मुनि की पतिव्रता पत्नी अनुसुईया जी के प्रताप से मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई और वो उनका प्रभाव इतना है कि वो पापों को समूल नष्ट करने में सक्षम है। अर्थात वो पाप के मूल को ही नष्ट करने की क्षमता मंदाकिनी गंगा में है। अर्थात मंदाकिनी गंगा में स्नान करने से पापों का मूल ही नष्ट हो जाता है, ऐसा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। साथियों, आपने जो दिन एवं रात्रि का माँ मंदाकिनी गंगा का जो दर्शन किया है वो अत्यंत दिव्य एवं सुंदर एवं स्वर्ग के सदृश है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ मंदाकिनी गंगा की आरती के समय यहाँ स्वर्ग ही उतर आता है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे। फॉर एनीवन टू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।